साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फॉर क्लास 6। ये मोशन एंड मेजरमेंट का फिजिक्स का साइंस के फिजिक्स का यह क्लास होता है। इसमें आप लोगों को पढ़ना होता है आपका सबसे पहले स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की कहानी। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था। ट्रांसपोर्ट की कहानी के बाद से हाउ वाइड इज़ द डेस्क, तो ये भी हम लोगों ने क्रियाकलाप के द्वारा कर लिए थे, एक्टिविटी द्वारा समझ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे सम मेजरमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जूम एप्स पे इसकी पढ़ाई भी हम लोगों ने की थी। ठीक है, और हम लोगों ने जाना था कि आपका मेजरमेंट हम लोग कैसे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ने बित्ता से नापना और आपके क्या बोलते हैं हम लोगों ने अंगुल से नापना, ये सब जाना था। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में भी हम लोगों ने पढ़ाई की थी, है ना। और हम लोगों ने जाना कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है वह हम लोग मीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी क्रम में पढ़ेंगे करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये देखिए आपके सामने एक स्केल है। ठीक है, इस स्केल को जूम करते हैं तो इसमें कुछ रीडिंग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे मेजरिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ मीटर स्केल, हम लोग एक मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फॉर मेजरिंग लेंथ, हम लोग लेंथ को नापने के लिए मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ए टेलर यूज़ ए टेप, टेलर जो है टेप का इस्तेमाल करते हैं, टेलर भैया जो होते हैं। ठीक है, वेयर क्लॉथ्स मर्चेंट यूज़ मीटर रॉड, जबकि कपड़े के जो व्यापारी होते हैं उनके पास मीटर वाला रॉड होता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेने के लिए यू मस्ट चूज़ ए सुटेबल डिवाइस, एक अच्छा आपको डिवाइस लेना पड़ता है। ठीक है, यू मस्ट चूज़ ए सुटेबल डिवाइस। यू कैन मेजर द ग्रीथ ऑफ ए ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल। फॉर इंस्टेंट, आप नहीं नाप सकते आप पेड़ की लंबाई या अपने चेस्ट का साइज़ जो है मीटर स्केल से आप नहीं नाप सकते। तो मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस, इसके लिए आपका मेजरिंग जो टेप होता है वो ज़्यादा सही होता है। फॉर ए स्मॉल मेजरमेंट सच एज लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो 15 सेंटीमीटर का जो ज्योमेट्री बॉक्स का आपका स्केल है उसको इस्तेमाल करके ही आप जो है अपने पेंसिल को नाप सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ वी नीड टू मेक अ केयर ऑफ द फॉलोइंग, तो हम लोग को कुछ सावधानियाँ रखनी है मेजरमेंट के समय। क्या? प्लेस द स्केल इन कनेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर। नापते समय आपको ध्यान रखना है जिसका मेजरमेंट लेना है उसके लेंथ को, ठीक है, उस प्लेस के कांटेक्ट में लेके जाना है स्केल को, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। फिगर आपके 10.17 में दिया हुआ है, ये आपके 10.6 था। 10.7 में देखिए उसके जिस ऑब्जेक्ट को नापना है उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले जाइएगा स्केल को। दूसरा काम करना क्या है, इन सम स्केल द एंड में बी ब्रोकन, किसी किसी स्केल में आपका एक हिस्सा टूटा होता है। यू मे नॉट बी एबल टू सी द ज़ीरो मार्क क्लियरली, या उसका जीरो मार्क आपको साफ सुथरा नहीं दिखता रहता है। ठीक है, इन सच केस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। जब जिसका आपको जीरो मार्क क्लियर नहीं है उसको आपको क्या करना है, जीरो मार्क को अवॉइड करना है। यू कैन यूज़ एनी
अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, जो पूरा तरह से दिखाई दे रहा है उसको आपको मेजरमेंट के लिए लेना है, ठीक है। से 1.0 सेंटीमीटर, आपको अगर 1.0 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है तो वहीं से आप नापेंगे। देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग फ्रॉम दिस मार्क। जब आप मार्क मैंने पूरी तरह से आप नाप लेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे, तो आपको क्या करना है कि वहीं पे आपको 1 से इसको घटा देना है जहाँ से आपने रीडिंग ली है। फॉर एग्जांपल इन फिगर 10.8 द रीडिंग एट वन एंड इज 1.0 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड 14.3 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ आपका जो हो जाएगा इसमें से 14.3 सेंटीमीटर से 1 को घटा देंगे, आपका आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे क्या है कि देखिए यहाँ पे ये टूटा हुआ स्केल का इस्तेमाल किया गया है और 1 से लेकर के आपका नापा गया है। इससे क्या है कि 14.3 आ रहा है और इसको आपको सही तरीके से नाप लेना है। तो इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट वे बता रहा है, ठीक है। देखिए ये आपका इनकरेक्ट वे है, फिगर ए में देखिए ध्यान से। इस तरह से जो आप नापिएगा तो इसको गलत कहेंगे, ठीक है। और करेक्ट वे होता है कि जहाँ पे आपका जो क्लियरली दिखाई दे रहा है वहाँ से नापना है और इसको घटा देना है उतना से, ठीक है। करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आँख भी आपका सही डायरेक्शन में लगा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, for taking measurement your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken, shown figure 10.9 फिगर को आप देखिएगा, जिस तरह से पोजीशन बता रहा है उस तरह से पोजीशन आपको लेना है। पोजीशन बी इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई का करेक्ट पोजीशन आपका बी है। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग 7.5 सेंटीमीटर from portion A and C रीडिंग में भी डिफरेंट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप रीडिंग लीजिएगा 7.5 का रीडिंग, तो उसका पोजीशन जो है वह आपने सही नहीं लिया, ए या सी में से लिया। दिखाई दे रहा होगा आपको, फिगर में दिखाऊंगा, उस फिगर में देखिएगा। अगर आप तिरछा देखते हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपका रीडिंग सही नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि एक एक्टिविटी जो है वह किया हुआ है। एक्टिविटी 3 है, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन दे यूजिंग अ मीटर स्केल। आपको पहले क्या करना है, अपने दोस्त का नाप जो है शरीर का वह आपको बित्ता से नापना है, हैंड स्पैन से नापना है और नापने के बाद से मीटर स्केल का इस्तेमाल करना है। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विच दे हिज बैक अगेन अ वॉल। एक दीवार से सट के खड़ा हो। मेक अ मार्क ऑन द वॉल, एक वॉल में मार्क बना लेना है हेड से। और नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन वॉल विथ योर हैंड स्पैन एंड देन विथ ए मीटर स्केल। लेट ऑल our student measure this length in similar way. Record all observation 10.03। आपने जो मेजरमेंट लिया हैंड स्पेन से नापा, फिर आपका क्या है कि आपने हाइट नापा, है ना, सेंटीमीटर स्केल से, उससे क्या है कि आपको नाप ले लेना है, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी फेयर कॉपी में जमा करनी है। आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, अपने घर के लोग को भी कह सकते हैं, वो आपका नाप जो है लेंगे, है ना। और फिर सेंटीमीटर से, इससे क्या है कि घर के अलग अलग लोगों का हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्केल तो सबका एक ही होगा, लेकिन आपका जो हैंड स्पेन है वो कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इससे आप ये एक्टिविटी कर लीजिएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि सब किसी का हाइट जो है वह हैंड स्पेन से अलग अलग रहा, लेकिन सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर से आप जब नापिएगा, है ना, तो सेंटीमीटर से एक्यूरेट आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए, अब आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन, ठीक है।
चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।